बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर अंडर 16 के बच्चों के जो ट्रायल हैं वो हो रहे हैं, आखिरी मराहिल के अंदर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर। अगर मैं ये कहूँ कि आपको इनकी थोड़ी सी तफसीलात पता चलो, वैसे तो आप इनको खुद जानते होंगे, और पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र तरीन जो खिलाड़ी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा इनका नाम है। और ये किस तरह क्रिकेट के अंदर गए और इन्होंने क्रिकेट के अंदर से क्या हासिल किया, किस तरह की लाइफ है क्रिकेट की, हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है मलिक साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें एसपी न्यूज़ चैनल को अपना कीमती वक्त दिया। सर मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आपका एक रिकॉर्ड है, सबसे कम उम्र तरीन आप पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। 14 साल की उम्र में आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, अंडर 19 से आप फिर कौमी क्रिकेट टीम के अंदर गए, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैंने आपका आगे पूरा एक डेटा निकाला माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्रिकेट के अंदर आपने क्या समझते हैं कि कैसी लाइफ है? क्रिकेट की बड़ी अच्छी लाइफ है, और क्रिकेट में जो है स्ट्रगल भी होता है, इसमें आसानियां भी होती हैं और मुश्किलें भी होती हैं। जो प्लेयर जो है वो अपने आप में डेवलप करता है। और हम जब खेलते रहे अंडर 15-16 में, तो आज बच्चों को देख के खुशी होती है। यहाँ पर अंडर 16 के ट्रायल भी हो रहे हैं। पीसीबी ने अच्छा इकदाम किया है कि बच्चों को चांसेस दे रहे हैं, मौके दे रहे हैं, कि उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अच्छे ग्राउंडों पर वो खेल रहे हैं। हमारे दौर में 90s में इतने अच्छे ग्राउंड नहीं होते थे, इतनी ज़बरदस्त जगहें नहीं होती थी। आज इनका प्लेटफॉर्म है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट जो है इतना भरा पड़ा हुआ है, उनको चांसेस देने चाहिए और टैलेंट को जो है उसकी कदर करनी चाहिए, जिसकी वजह से पीसीबी अंडर 16 अंडर 19 रीजन से बड़ा वर्क भी कर रहा है। उनको आगे फ्यूचर में वर्क करना चाहिए और चांसेस मिलेंगे तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट अच्छी होगी। जिस तरह से हम मिसालें देते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वहाँ पर प्रॉपर अकेडमीज होती हैं, मगर हमारे यहाँ ओपन ट्रायल्स होते हैं, ओपन क्रिकेट खेली जाती है, तो वहाँ से वो कोचेस की नज़र होनी चाहिए, वो आइज होनी चाहिए जहाँ से प्लेयर को पिक करें और उस सिलेक्शन में से पिक होके जो है हमारे जैसे प्लेयर सेलेक्ट हों, जो 15 साल में खेल रहे हैं, जो 16 साल में खेल रहे हैं, जो शुएब मलिक जैसे प्लेयर्स हैं, जो यासिर अरफात जैसे प्लेयर्स हैं। तो वही प्रोडक्ट है, तौफीक उमर जैसी प्रोडक्ट है, जो हमें उस आई ने सिलेक्ट किया था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और फिर हमने पाकिस्तान की खिदमत अंजाम दी। सर मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कितनी उम्र में आपने क्रिकेट शुरू की और कितने टाइम तक आपने खेली, कहाँ कहाँ कौमी जो है वो खिदमत सारी अंजाम दी। मैं समझता हूँ क्रिकेट के मैदानों के अंदर, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को खुद बताएं। मलिक साहब, बहुत लंबा स्टैट्स है मेरा, इतने लंबे स्टैट्स हैं कि आप थक जाएंगे सुन के। क्योंकि 14 साल की उम्र में जब मैं खेला क्रिकेट, तो उसके बाद दुनिया में पहला वर्ल्ड कप था, लॉम्बार्ड वर्ल्ड कप, वो मैंने खेला। उसके बाद शुएब मलिक मेरे साथ खेले, बाजिद खान कमेंट्री कर रहे हैं, वो खेले, काफ़ी प्लेयर्स हैं, कितने नाम लूँगा मैं। उसके बाद अंडर 16 खेलता रहा, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में मेरा नाम आया, फिर साहिवाल में साइड मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे की मेरा नाम आया, वहाँ मैंने 50 रन किए। और जब मुझे टेस्ट कैप दी गई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही। मुश्ताक मोहम्मद साहब थे मेरे कोच, और 38 ईयर्स बाद वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था 14 साल का, और मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ किया। उसके बाद फिर कंसिस्टेंट जो छोटी उम्र में आया, तो सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि ये बहुत छोटा बच्चा है, इसको भी डोमेस्टिक खेलने दें। डोमेस्टिक जब मैं खेलता रहा, उसके बाद हबीब बैंक की नुमाइंदगी की, 12 साल कैप्टनसी की। उसके बाद सारे स्टार प्लेयर्स हमारे साथ खेलते रहे और परफॉर्म करते रहे, मगर बैड लक होती है कि उस दौरान 90s में हमारी जो मिडिल ऑर्डर था बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से मैं 2 साल बाद टीम में आया और फिर ड्रॉप हो गया और डोमेस्टिक खेलता रहा। मैंने टोटल 7 टेस्ट मैच खेले, 16 वनडे मैचेस खेले, मगर वो स्लॉट उस दौर में बहुत बड़ी थी और खुशनसीबी थी कि उस टीम में आना ही और सिलेक्ट होना भी बड़ी बात होती थी। फिर मैं डोमेस्टिक खेलता रहा, 8 टीम्स में मैंने काफ़ी कैप्टनसी की, जिसमें से काफ़ी प्रोडक्ट निकली। मोहम्मद आसिफ जैसे प्लेयर निकले, इरशाद फास्ट बॉलर थे, इसके बाद खलील जैसे बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, रियाज आफरीदी, जो शाहीन शाह के भाई, शाहीन शाह आफरीदी भाई हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जितने भी नाम लूँगा मेरे ख्याल में उनकी सबकी मैं क्या करता रहा पाकिस्तान ए टीम में, अंडर 19 में। फिर 14,000 रन ऑलमोस्ट मेरे डोमेस्टिक में हो गए, और 37 मेरी सेंचुरियाँ हैं, 6 डबल सेंचुरियाँ हैं। फिर मैं काउंटीज खेलता रहा, अमेरिका में खेला, दुनिया की जो जहाँ जहाँ क्रिकेट होती थी वहाँ जाके मैंने क्रिकेट खेली और क्रिकेट को प्रमोट ही करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान से मेरा नाम जुड़ा हुआ था। और आज भी मैं जो है टेप बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, उनके साथ भी खेलता हूँ। दीगर लोग हैं, सीनियर जूनियर्स, वो भी आते हैं, और यंग टैलेंट को प्रमोट करता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल क्रिकेटर है, हमारी क्रिकेट है हमारी, मैं ये देख रहा हूँ और पूरी हमारी जो कौम है इस बात से मायूस है, ये तो जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, या तो वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, या फिर आज हमारी जो क्रिकेट टीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इसके पीछे क्या समझते हैं, बुनियादी वजूहात क्या हैं? बुनियादी वजूहात तो ये है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है अब, और T20 बहुत ज़्यादा हो रही है, 50 ओवर्स हो रही है। इसके बाद दुनिया में अब तक 8 से 9 लीग चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में। KPL जैसे क्या श्रीलंकन प्रीमियर लीग शुरू हो गई है, वो चल रही है। उसके बाद PSL है, कैरेबियन लीग है, इसके बाद बिग बैश है। इतनी लीग्स हो गई हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जब भी आप टीवी ऑन करेंगे तो मैच ही लगा हुआ होगा।
बिल्कुल तो उसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है और ग्लैमरिज्म ज़्यादा आ गया है, पैसा बहुत ज़्यादा क्रिकेट में आ गया है, जिसकी वजह से प्लेयर स्टेबल नहीं हो पाता। कुछ चंद प्लेयर होते हैं जो प्लेयर अब तक रिजवान जैसे प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाबर आजम है, तीनों फॉरवर्ड में खेल रहे हैं और प्लेयर को थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए, मगर ये कि वो लीग्स भी खेल रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, तो खेलते रहें, परफॉर्म करते रहें। अपना फिजिक का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिजिक का अपना जो है अगर अच्छा रखें आप तो पाकिस्तान के लिए लंबा अरसा खेल सकते हैं। अच्छा सर, मायानाज खिलाड़ियों के साथ आप खेलते रहे, माशाल्लाह आप एक खुद मायानाज खिलाड़ी हैं, हमारा फ़ख्र है, हमारा सासा है। मुझे ये बताइएगा, आपने पाकिस्तान के बड़े जो खिलाड़ी हैं उनके साथ खेला, माशाल्लाह आप खुद एक बड़े खिलाड़ी हैं, शोएब मलिक के साथ आप खेलते रहे, दीगर खिलाड़ियों के साथ खेलते रहे, लेकिन आज तक वो खेल रहे हैं। पूरी कौम ये कह रही है कि पता नहीं कितने हुकूमतें चली गई, कितने वर्ल्ड कप हो गए, लेकिन आज भी वो खिलाड़ी मौजूद हैं और आपने अचानक ये क्रिकेट अचानक इस तरह छोड़ क्यों दी अधूरी? बस प्लेयर जो होते हैं 22 करोड़ की आवाम में जो प्लेयर होते हैं वो 15 प्लेयर होते हैं, स्क्वाड का हिस्सा बनता है पाकिस्तान की टीम में और जिनको चांस दिया जाता है वो परफॉर्म करते रहते हैं। इन एंड आउट तो रहता है प्लेयर। अगर मैं मिसाल दूं, अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर की हमारे लेजेंडरी ऑलराउंडर भी रह चुके हैं और उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली, उसके बाद फिर वो 2 साल पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गए, फिर उसकी जगह अजहर महमूद आ गए। तो ये जो क्लैप्स चीज़ें हैं ये चलती रहती हैं पाकिस्तान की फ्यूचर में। इसमें प्लेयर पे बड़ा डिपेंड करता है कि प्लेयर अपनी मेंटलिटी, अपनी जो फिजिक है वो किस तरह से रखता है। तो मेंटली स्ट्रांग होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। उसकी मिसाल शुएब मलिक है, उसकी मिसाल यूनुस खान जैसे थे, उसकी मिसाल मोहम्मद हफीज़ जैसे हैं। तो वो जब तक उनकी बॉडी कंज्यूम कर रही है, उनकी फिटनेस लेवल अच्छा है, तो वो लीग्स भी खेल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं। आज सर ये जो आप ट्रायल देख रहे हैं, अंडर 16 के बच्चों के जो ट्रायल हो रहे हैं, क्या समझते हैं यहाँ से बच्चे कोई निकलेंगे ऐसे? क्या देख रहे हैं इस सूरत-ए-हाल पर? इस ट्रायल के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी भी ऐसी एज थी जब आपके भी ट्रायल होते थे, आज आप भी ट्रायल देखने आए हुए हैं। ट्रायल लेने वाले होते हैं उनकी नज़रें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई प्लेयर जो है वो मिस ना हो जाए, क्योंकि बच्चों ने मेहनत की हुई होती है, सुबह से आए हुए होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके जो घर वाले लोग हैं वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है उनसे कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो जाए। हर बंदे की कोशिश ये होती है कि अंडर 16-17 में जो है मेरा ही बच्चा पाकिस्तान खेले, मगर ये खुशनसीबी की बात होती है, ख्वाहिश की बात होती है कि जो सिलेक्ट होते हैं। और कोचेज़ का काम ये होना चाहिए कि जो राइट सिलेक्शन है, जो अच्छा डिजर्व प्लेयर है उसको लिया जाए ताकि वो पाकिस्तान की प्रोटेक्ट बने। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने वक्त दिया। नाजरीन कराम, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ी और बहुत कम उम्र में इन्होंने परफॉर्म किया और ये दुनिया के अंदर खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने मजमूई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की, मज़े के सवालात थे, उनके जवाबात भी इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में दिए। और आपसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।